Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. Hope you guys are doing well and staying safe at home. So before starting the lecture, अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू इट, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट सो दैट कि मेरे रेगुलर वीडियोस आपको पता चलते रहें, उसकी नोटिफिकेशन आती रहे. सो बेल आइकन दबा दीजिएगा एंड मेरे साथ पढ़िए, मुझे कमेंट करके बताइए क्या आप और पढ़ना चाहते हैं सो आई कैन इंक्लूड इन टू माई वीडियोज़. सो एज आई सेड इन माई प्रीवियस लेक्चर कि अब से अभी मैं बिफोर जंपिंग इनटू द डायरेक्ट शोल्डर जॉइंट कंडीशन और वट एवर जॉइंट कंडीशंस, आई प्रेफर टू स्टार्ट विद द ट्रोमेटोलॉजी. अभी मैं पहले ट्रोमेटोलॉजी आपको पढ़ाऊंगी सो दैट कि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं डिजीजेस को लेके या इंजरीज को लेके या फ्रैक्चर्स को लेके वो एक बारी क्लियर हो जाए. उसके बाद हम पर्टिकुलर जॉइंट के रेफरेंस में या पर्टिकुलर सॉफ्ट टिश्यू के रेफरेंस में हम इंडिविजुअल कंडीशंस पढ़ते जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. सबसे पहली बात आती है ट्रोमेटोलॉजी की. ट्रोमेटोलॉजी क्या है? सो द फर्स्ट थिंग कम्स ट्रॉमा. ठीक है, एंड लॉजी. So basically what comes is traumatology. Trauma is any kind of injury, any kind of blow, rupture, किसी भी तरीके की चोट, that's trauma. And logy is a science. Logy word का मतलब होता है science. So traumatology में हम क्या पढ़ेंगे? Any injury to the musculoskeletal system that can result in trauma to bones, trauma to nerves, trauma to joint, trauma to muscles, trauma to tendons, trauma to nerves. It can damage any of the structure or even all of them also. अब हम बात करेंगे इसके साथ साथ कई बार ये न्यूरोवैस्कुलर बंडल्स को भी डैमेज कर सकता है. अब सबसे पहली चीज आती है इंजरी टू बोन्स. बोन में क्या क्या हो सकता है? अगर हम बोन इंजरी की बात करें तो इन जनरल बोन इंजरी में जो कॉमन चीज़ें होती हैं वो है आपका फ्रैक्चर. एंड अगर हम बोन के बाद में जॉइंट पे आ जाएंगे तो दैट कैन बी डिसलोकेशन और सबलक्सेशन. सो सबसे पहली बात आई कि फ्रैक्चर. अगर अभी इसके बाद में फिर आपका आ जाएगा जॉइंट, मसल्स, नर्व्स, ligaments and then tendons. This all can get damaged into a trauma kind of injury और हो सकता है सब कुछ डैमेज हो. सो सबसे पहली बात आई फ्रैक्चर. ये फ्रैक्चर का साइन है. अब हम बात करेंगे. सबसे पहली बात आती है कि फ्रैक्चर क्या है. फ्रैक्चर इज ब्रीच इन द कंटिन्यूटी ऑफ अ बोन. बोन की नॉर्मल एनाटमी में, उसकी कंटिन्यूटी में अगर कोई भी ब्रेक आया है, कोई भी ब्रीच आया है, सो दैट विल बी कंसीडर एज फ्रैक्चर. ये अगर आपकी नॉर्मल बोन है और उसमें ये है, सो दिस इज अ फ्रैक्चर. ओके, फ्रैक्चर कैन बी डिस्प्लेस्ड, कैन बी अनडिस्प्लेस्ड, इट कैन हैपन फॉर सो मेनी रीजन्स और कई तरह की लाइन ऑफ फ्रैक्चर लाइन भी हो सकती है. सो इसी के हिसाब से जो फ्रैक्चर की बेसिकली कैटेगरीज हैं या उसकी क्लासिफिकेशन है वो बनती है. सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन आती है ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी, मतलब इसके अंदर की कंडीशंस की वजह से. सबसे पहला जो इटियोलॉजी का है क्लासिफिकेशन के अंडर सब क्लासिफाइड होता है वो है ट्रोमैटिक, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर और स्ट्रेस फ्रैक्चर. नाम से पता चल रहा है ट्रोमेटो फ्रैक्चर का मतलब है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, फॉल, ब्लो, एनीथिंग, मतलब किसी भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इंजरी हुई है, सो दैट इज ट्रोमैटिक फ्रैक्चर. अब बात करें पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर की. पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर मतलब किसी अंडरलाइंग कॉज की वजह से, किसी इंटरनल कॉज की वजह से, अंदर कोई बीमारी होने की वजह से आपकी बोन वीक हो गई है. उसे हम बोलते हैं
और उस बोन के वीक होने की वजह से वो फ्रैक्चर हुआ है, तो उसे हम बोलते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। उसके बाद में आता है स्ट्रेस फ्रैक्चर। मतलब इट्स नॉट अ ब्लो, इट्स नॉट अ वन डे थिंग कि एक बार में उसको इंजरी हो गई। स्ट्रेस फ्रैक्चर इज समथिंग, मतलब ओवर द टाइम वो धीरे 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 पिंच करता रहा और उसके बाद में बोन वीक हो गई, उसे हम बोलते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर। सेकेंड आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से दो टाइप का है, डिस्प्लेस्ड एंड अनडिस्प्लेस्ड। मैंने जो अभी आपको फ्रैक्चर का एग्जांपल दिया था, ये इफ द फ्रैक्चर लाइन इज लाइक दिस, मतलब फ्रैक्चर हुआ है, जहां पर बोन जैसी थी वैसी ही है, सो इट्स अनडिस्प्लेस्ड। वेयर एज अगर ये फ्रैक्चर लाइन, ये जो बेसिकली आपकी बोन थी, ये शिफ्ट हो गई है, अपनी अलाइनमेंट से अलग हो गई है, सो दैट विल बी डिस्प्लेस्ड। अब आती है बात तीसरा कैटेगरी की, सो दैट्स ऑन द रिलेशनशिप विद द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। मतलब फ्रैक्चर एक्सटर्नल एनवायरमेंट के साथ में कम्युनिकेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस हिसाब से दो कैटेगरीज बनती हैं, इंटरनली एंड एक्सटर्नली। इंटरनली मतलब फ्रैक्चर है, पर द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंट रिलेशनशिप, इसके दो टाइप है, ओपन फ्रैक्चर एंड क्लोज फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर मतलब फ्रैक्चर में आपकी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हुई है और जो इंटरनल बोन्स थे वो बाहर अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ में कम्युनिकेट कर रहे हैं। वहीं पे क्लोज फ्रैक्चर का मतलब है सिंपल फ्रैक्चर, मतलब अंदर वो किसी भी वे में हो पर वो ओवरलाइन स्किन जो है, ओवरलाइन जो सॉफ्ट टिश्यू है वो कवर्ड है। सो अब बात करें हम, यहाँ पे दो थे इसके, क्लोज्ड एंड ओपन। ओपन फ्रैक्चर जो है वो दो तरह का है, इंटरनली ओपन एंड एक्सटर्नली ओपन। सो इनका डिफरेंस ये है, इंटरनली ओपन का मतलब ये है कि आपका जो फ्रैक्चर है वो आपके जो फ्रैक्चर एंड्स हैं या इंटरनली जो बोन फ्रैक्चर हुई है उसके शार्प एंड से पियर्स करके फ्रैक्चर लाइन बाहर आई है या बोन आपकी बाहर आई है। मतलब जो सॉफ्ट टिश्यू डैमेज है वो अंदर के स्ट्रक्चर की वजह से हुआ है, जबकि एक्सटर्नली वाले का मतलब ये होता है कि जो कॉजिंग एजेंट है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी का वो एक्सटर्नल है। इट कैन बी अ ब्लो, इट कैन बी अ सोर्ड, इट कैन बी सम काइंड ऑफ अदर ग्लास और समथिंग, मतलब जो भी है वो इंजरी बाहर से हुई है। अब बात करेंगे, चौथा टाइप है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रीटमेंट। कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से, कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से इट इज सिंपल फ्रैक्चर एंड कंपाउंड फ्रैक्चर या कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर। बेसिकली सिंपल फ्रैक्चर मतलब नॉर्मल फ्रैक्चर है, उसके साथ में कोई एनाटॉमिकल या कोई बेसिकली प्रॉब्लम तो नहीं है, आप उसे रिड्यूस करेंगे, इमोबिलाइज करेंगे, यू कैन ट्रीट इट लाइक ट्रांसफर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर में क्या है, बहुत सारे पीसेस हैं, एक बोन कई हिस्सों में टूट चुकी है, अब उसे ठीक करना प्रॉब्लमैटिक रहेगा, मोस्टली सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसका एग्जाम्पल है कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर ऑफ टिबिया। देन बेसिकली अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न एंड दिस इज द कॉमनेस्ट यूज्ड टर्म। इसके जो टर्म्स हैं वो हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। इसके हिसाब से इट हैज़ 5 टाइप्स एंड 5 ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, मतलब फ्रैक्चर लाइन जो है वो ट्रांसवर्स है, ये है, ठीक है। अब आ गया ऑब्लिक। ऑब्लिक में फ्रैक्चर लाइन ऑब्लिक है। देन आ गया आपका स्पाइरल फ्रैक्चर। स्पाइरल फ्रैक्चर में क्या है, जो आपकी फ्रैक्चर लाइन है वो कुछ ऐसी है, ठीक है। देन आता है कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर का मतलब है एक बोन बहुत सारे टुकड़ों में टूट चुकी है, मतलब समथिंग लाइक दिस, मल्टीपल काइंड ऑफ सेगमेंट्स अंदर ही अंदर बन गए हैं। लास्ट आता है सेगमेंटल।
सेगमेंटल वन, सेगमेंटल में क्या है, एक बोन 2 या 3 सेगमेंट्स में डिवाइड हो चुकी है, दिस इज सेगमेंटल वन। अब आती है बेसिकली ये आपके फ्रैक्चर का क्लासिफिकेशन था एंड फ्रैक्चर के टाइप्स थे। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो लास्ट वाला यूज़ होता है ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न्स, एंड उसके साथ साथ ऑन द बेसिस ऑफ एटियोलॉजी जो हम फ्रैक्चर पढ़ते हैं उसमें जो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है दैट इटसेल्फ इन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्रैक्चर्स। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, कुछ है नहीं समझ में आ रहा है सो प्लीज़ डू लेट मी नो, आई ट्राई टू कवर दैट अप, आई ट्राई टू मे बी एक्सप्लेन मोर सो दैट आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए। सो थैंक you so much, have a good day, stay safe at home, bye bye, take care, and don't forget to subscribe to my channel, like my videos and comment me and do let me know what you feel like. Thank you so much.